अयोध्या राम की नगरी को इस समय सजाने और संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। आपको बताते चले कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या नगरी के दार्शनिक स्थलों को भी सजाने और संवारने की जो विकसित प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से तेज हो गई है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा सूर्यकुंड और गुप्तार घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गया है प्रशासन। अकेले सूर्यकुंड की बात करें तो पार्क को विकसित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षक का केंद्र चलाई जा रही लेजर लाइटिंग है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग अभी से पहुंच रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही पर्यटकों की आमद को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण और आसपास के पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सूर्यकुंड को विकसित किया गया है। सूर्यकुंड परिसर में कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसमें धार्मिक वस्तुएं बिक्री के लिए व्यापारियों को किराए पर दिया जाएगा। सबसे पहले सूर्यकुंड परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा चुका है, जिस पर भगवान राम के व्यक्तित्व कृतित्व की झलक दिखाते हुए चित्रकारी की गई है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क विकसित किए गए हैं, जो कि वह पार्क बहुत भव्य पार्क बन चुका है। उस पार्क में झूले भी लगाए गए हैं। परिसर में ही ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ हवन कुंड और नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। आपको बताते चले कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा सूर्यकुंड के पास बनाए गए एक लाइटिंग के आकर्षण को केंद्र को शाम 7 बजे से 8:30 के बीच खोला जाता है, जहां पर शाम 7:30 से 8 के बीच लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित लेजर लाइट के माध्यम से शो दिखाया जाता है। लेजर शो कार्यक्रम में टिकट की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पर्यटक 10 रुपये का टिकट लेकर ही लेजर शो देख पाएंगे। अब यह आने वाले पर्यटक और आसपास के लोगों की सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अन्य प्रदेशों में लेजर थिएटर के माध्यम से लोग देखने जाते थे, वहीं अब अयोध्या में ऐसी व्यवस्था होने से अयोध्या की रौनक बढ़ गई है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं रोज शाम को सूर्यकुंड के पास सजाए गए भव्य कार्य को देखने के लिए वहां पार्क को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के इस कार्य की सराहनीय पूरे प्रदेश में हो रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अयोध्या की राम की नगरी को एक भव्य और आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है, इसकी सजावट बहुत तेजी से चल रही है। सूर्य कुंड जो है, जैसा कि हमको पता है पुराणों में इसका वर्णन हुआ है, और ये श्री रामचंद्र जी यहाँ आया करते थे, उनका पूरा परिवार आया करता था स्नान आदि करने के लिए। और इसको जो है हम लोग जानते थे सूर्यकुंड है, लेकिन इधर साल 2 साल में इसका बहुत पुनरुद्धार हुआ योगी सरकार या बीजेपी सरकार के द्वारा जो है, और यहाँ लेजर शो चलने लगा, और यहाँ मतलब टूरिस्ट के उद्देश्य से बनाया गया जो है यहाँ के घाटों को, जिससे लोग आते हैं और कम से कम शाम को 1-2 घंटे यहाँ पे रहते हैं और अपने जो है पौराणिक कथाओं के विषय में जानकारी बढ़ती है, जिसे बच्चे देखते हैं। बच्चे जो कि जो है आजकल जो है ज़्यादातर जो है मोबाइल में गेमों में पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि ये क्या है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या है ये, इसके विषय में हम जाने और जाके घर फिर पूछते हैं अपने जो है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स उनको और बताते हैं उसके विषय में। जैसे यहाँ आने के बाद कम से कम लोगों के अंदर ये आता है, बच्चों के अंदर आता है, और जो लोग नहीं जानते उनके अंदर ये आता है कि ये सब हमारे जो है पूर्वज समझ सकते हैं। यहाँ अयोध्या में रहे हैं, श्री राम जी रहे हैं, भगवान जी रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, दशरथ जी रहे हैं, और यहाँ पे लव कुश आए। बच्चे मतलब अग्रेसिव होते हैं जानने के लिए, इससे इसका लाभ हो रहा है जो लेजर शो चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को कि कम से कम जो है अपने जो है जो पौराणिक कथाएं हैं उनको एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, लोग जान रहे हैं उनके विषय में। क्या नाम है? दिलीप कुमार पांडे जी। हम लोग यहाँ दर्शन नगर के सूर्य कुंड में आए हैं। यहाँ पे सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। इसमें जब तीज के सावन भादों में तीज पड़ती है, तीज के बाद जो रविवार यहाँ पड़ता है उसको बड़ा रविवार कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा उस रविवार को यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे लोग स्नान आदि करने आते हैं। हर रविवार को भी यहाँ पर मेला लगता है, जो कि हर औरतें हैं, जेंट्स हैं, पुरुष सब आके यहाँ नहाते हैं
और हर रात को यहाँ पे 7:30 से 8 के बीच में 8 बजे से यहाँ लेजर शो होता है। उस लेजर शो के माध्यम से रामायण का जो महत्व है हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे हम लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उससे रामायण के बारे में और जागरूकता हम लोगों को मिलती है। ये जो योगी सरकार ने किया है, इससे हमारे देश में, देश क्या विदेशों में भी अयोध्या का स्थान और ऊंचा हो गया है। अयोध्या का स्थान और ऊंचा हो गया है। अब इससे हमारे प्रदेश में और टूरिस्ट बढ़ेंगे। हम लोग यही आशा करते हैं कि जो भी नहीं देखे हैं वो भी आकर यहाँ पर देखें और यहाँ के बारे में जानें। मिसेस रीता उपाध्याय।